मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 39 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि मित्रा को चंदन से सगाई ना करना पड़े, इसलिए उसने अपना हाथ जला लिया था, जिसे देखकर रुद्र को तेज गुस्सा भी आ रहा था। रुद्र सब कुछ अपनी नज़रों से देख रहा था। तभी मित्रा की नज़र उस पर चली गई और वो अपना कदम जैसे जैसे रुद्र के आगे बढ़ा रही थी, दोनों की धड़कन की रफ्तार भी हाई स्पीड में बढ़ रही थी। रुद्र अपनी मुट्ठी कसा हुआ था, खुद के इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। वह मन में सोचा, इतना बेबस हूँ, चाह कर भी तुम्हें अपने सीने से नहीं लगा सकता, प्यार नहीं कर सकता, नहीं बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारा मिस्टर रुद्र हूँ, तुम्हें यूं ही तड़पते देख रहा हूँ। सोचते हुए उसकी आंखें नम थी। मित्रा जैसे उसके करीब आई, उसके सामने चंदन आ गया। उसी का फायदा उठाकर रुद्र धीरे से वहां से हट गया। वह मित्रा का जला हाथ पकड़ा, जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मित्रा को दर्द हो रहा था, लेकिन चंदन की बातें और अपना दर्द का ख्याल छोड़ अपनी नज़रों से इधर उधर देखने लगी और उसकी नज़रें रुद्र को ढूंढ रही थी। वहीं रुद्र भी उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जली जा रही थी, यह देखकर कि चंदन उसका जला हुआ हाथ पकड़ा है और वह दर्द से तड़प रही है। चंदन उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाता है और उनके पीछे रुद्र भी चला गया, लेकिन वह दोनों किस कमरे में है उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह सभी कमरे के अंदर जाकर देखने की कोशिश कर रहा था। चंदन हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ मित्रा को देख रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मानना पड़ेगा, तुम में बहुत हिम्मत आ गई है ना। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारे नखरे। सोचा था तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे टॉर्चर करने के लिए मजबूर कर रही हो। भले मैंने बाहर सभी के सामने तुम्हें इस राइट हैंड की उंगली में अंगूठी पहनाई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें लेफ्ट हैंड में पहनाऊंगा। वह उसका हाथ कस कर पकड़ा और राइट हैंड की फिंगर से अंगूठी निकालकर उसने मित्रा के जले हुए फिंगर में जबरदस्ती अंगूठी डालने लगा। मित्रा की चीख निकल जाती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसका स्किन निकल रहा था, लेकिन चंदन को उसे दर्द देकर मजा आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो मित्रा को किसी तरह अंगूठी पहनाना चाह रहा था। मित्रा का स्किन से ब्लड निकलने लगा था। वो हाँफ रही थी, उसके दर्द से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसे जलन हो रही थी, लेकिन चंदन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, अब समझ में आया दर्द क्या होता है। अब ऐसे ही इस दर्द के साथ तड़पती रहो। यह हाथ तुमने जानबूझकर जलाया था ना, अब इस पर मलहम लगाने वाला कोई नहीं होगा। आइंदा मेरे अगेंस्ट जाने के बारे में सोचा भी ना तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझी तुम। वह कमरे से बाहर निकल जाता है। मित्रा उसके जाने के बाद अपने हाथ पर फूंक मारती है। उसे बहुत दर्द और जलन हो रहा था। दर्द से उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई थी। वह जल्दी से कमरे से निकल टेरेस की तरफ भाग गई ताकि वह चीख कर रो सके। तभी भागती मित्रा पर रुद्र की नज़र चली गई। रुद्र भी जल्दी वहाँ उसके पीछे चला गया। मित्रा टेरेस पर पहुंचकर अपने घुटने के बल बैठकर रोए जा रही थी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ का वातावरण खामोश और शांत हो गई थी। उसे ऐसे रोते तड़पते देख रुद्र का दिल तड़प उठा। आंखें गुस्से के साथ नमी से भर गई थी। गुस्सा आंखों से झलक रहा था। वह अपनी मुट्ठी कसे हुए था, चेहरे की नसें तन गई थी। उसके कदम बढ़ना चाह रहे थे, मित्रा को अपनी बाहों में भरना चाह रहे थे, उसके दर्द को अपने सीने में उतारना चाह रहे थे, लेकिन आज उसे अपनी बेबसी और मजबूरी पर तरस आ रही थी। आज रुद्र को खुद की कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था। अचानक मित्रा का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है रुद्र के वहां होने का। अपनी नम नजरें घुमा घुमा कर अपने चारों तरफ देखती है तो रुद्र झट से वहीं एक कॉर्नर में छुप जाता है। तो वो गुस्से से खुद से बोली, सब झूठ है, यह एहसास झूठ है, आप झूठे हैं मिस्टर रुद्र, आपके वादे झूठे हैं, आपका प्यार झूठा है, आप बहुत बुरे हो। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनने के बाद रुद्र की आंखें बंद हो जाती है। वह किसी तरह खुद को संभालता है। कहते कहते मित्रा दर्द और कमजोरी से वहीं बेहोश होने वाली थी। तभी रुद्र ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मित्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। बहुत मुश्किल से वह बोल पा रही थी, मिस्टर रुद्र, आप आ गए। वह उसकी बाहों में वहीं बेहोश हो जाती है। रुद्र उसे अपने सीने से लगा लेता है। जो इमोशन उसने बहुत मुश्किल से अब तक कंट्रोल करके रखा था वह बहने लगता है। आई एम सॉरी माई लव, इतना गलत समझा तुम्हें, कैसे सोच लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। जिसकी मोहब्बत में मैं फना हो गया था उसकी मोहब्बत आम तो नहीं हो सकती है।
जिसने रुद्र प्रताप सिंह को अपना दीवाना पागल बना दिया, उसका प्यार मेरे लिए सबसे खास है। आई एम सॉरी। कहते कहते रुद्र का गला भर आया था। तभी उसकी नज़र मित्रा के हाथ पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था। उसे समझते देर न लगी कि चंदन ने उसे कितना तकलीफ और पीड़ा पहुंचाई है। अगले ही पल रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह गुस्से से कांप रहा था। आंखें उसकी शैतान जैसी हो गई थी। उसका पूरा ऑरा ही नेगेटिव बन गया था। वह दांत पीसते हुए कहा, बहुत गलत किया तुमने चंदन, बहुत गलत। तुम्हारी मौत इतना बदतर बना दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अपनी मित्रा के एक एक जख्म और दर्द का तुमसे बदला लूंगा। तुमने रुद्र प्रताप सिंह के प्यार को हाथ लगाया है। उसकी गुस्से से दहकती आंखें ने ना जाने कौन से इंतकाम के लिए जलने लगी थी। वह उसे अपनी बाहों में उठाता है और एक कमरे के बेड पर लेटाता है। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी मुझे जाना होगा मित्रा। अभी थोड़ा टाइम है हमें एक दूसरे के सामने आने में। हिम्मत रखना। उस चंदन के सामने कमज़ोर मत पड़ना। तुम्हारा मिस्टर रुद्र साय की तरह तुम्हारे पीछे हैं। आइंदा खुद को इतना चोट पहुंचाने की भी कोशिश मत करना, वरना मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। तुम मेरी अमानत हो। तुम्हें खुद का ख्याल रखना ही होगा। तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। यह मैंने आज फील कर लिया है। वह किसी को फ़ोन करता और कहता है, खुराना मेंशन में डॉक्टर की टीम भेज दो राइट नाउ, और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी ओर आइलैंड में रुद्र के आदमी पूरा विला में फैल जाते हैं। उन्हें शक था कि पुष्पा जी और सोफी यहीं कैद है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों परेशान हो जाते हैं। रोहन ने कहा, कहीं हमारा इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं था? यहाँ तो दोनों है ही नहीं। हमारे आदमी ने देख लिया। तो ऋषि ने कहा, नहीं, इन्फॉर्मेशन पक्का है, दोनों यहीं हैं। हो सकता है कोई सुरंग होगा, कोई उसका सीक्रेट रूम होगा, कुछ भी हो सकता है। हमें फिर से सब देखना होगा। ऋषि ने सभी नौकरों से पूछा, तुम्हारे बॉस का कोई सीक्रेट रूम है या कोई सुरंग है यहाँ? कुछ भी ऐसा यहाँ जहाँ पर दो लोग कैद हो? सभी ने नाम में सिर हिलाई। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। तभी उनके बीच का एक नौकर जो घबरा रहा था, उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। ऋषि को उसके हाव भाव से शक हो गया। वह उसे अपने सामने आने के लिए बोला, ए सुनो, जरा इधर आओ। वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह अपने कांपते होठ से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, जान से मत मारिए। ऋषि कोल्ड आवाज़ में कहा, शांत हो जाओ, जो पूछ रहा हूँ वह बताओ। तो सबको जाने दूंगा, बताओ ऐसी कोई जगह जानते हो? विला में कोई खुफिया जगह है? नौकर को चंदन का भी खौफ था और अपने सामने ऋषि का भी। वह दोनों तरफ से फंस चुका था, लेकिन वह धीरे से बोला, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मुझे बस एक प्लेट में 2 लोगों के खाना लाने के लिए कहा जाता था, और फिर इस विला के नीचे एक बंद दरवाज़ा है, उसके सामने रहकर वापस जाना होता था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जान से मत मारिए। तो रोहन ने कहा, नहीं मारेंगे, ले चलो हमें वहाँ। वह दरवाज़ा विला के अंदर ऐसे बना हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी जगह थी कि चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी ना के बराबर थी। ऋषि की धड़कन डर से कांप रहा था, क्योंकि वहाँ इंसान तो दूर, जानवर भी रहने लायक नहीं था। फिर पुष्पा जी और सोफी कैसे 3 महीने रहे होंगे? क्या वो अभी तक जिंदा होंगे? सोच कर ही ऋषि के सीने में दर्द हो रहा था। दरवाजे को तोड़ा गया और सामने का नज़ारा देख ऋषि और रोहन को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें थम गई हो। इधर खुराना मेंशन में डॉक्टर की एक टीम पहुंचती है, जिसे लॉन में रोक लिया जाता है, क्योंकि चंदन के गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। चंदन पार्टी से धीरे से बाहर आकर पूछा, किसने तुम सबको बुलाया है? मैंने इन्हें बुलाया है। सामने देखा तो उसके डैड अनुराग जी थे। वो गुस्से में बोले, तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ की चिंता ना हो, लेकिन मुझे उसकी फिक्र है, और हमारे खास मेहमान मिस्टर नील आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्या जवाब दोगे? वह डॉक्टर को लेकर उस कमरे में चले जाते हैं जहां मित्रा बेहोश थी। अब उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। आंखें खोली तो डॉक्टर और मिस्टर खुराना सामने थे। डॉक्टर को उसका जला हुआ हाथ देखकर घबराहट हो रही थी। मित्रा अब भी खुद में खोई हुई थी। वो टेरेस पर जब बेहोश हो रही थी, वही उसके दिमाग में चल रहा था। वह सोचती है, कौन था वह? क्या मिस्टर रुद्र थे? वही थे। हमें उनका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन एहसास तो वही था। यदि वो हमारे मिस्टर रुद्र थे तो हमसे छुप क्यों रहे हैं?
अभी वह अपने ख्यालों में खोई ही थी कि अचानक उसके मुंह से आह निकल गई, जिससे वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। इधर एक लग्जरियस ब्लैक गाड़ी खुराना विला के सामने रुकती है और उसके पीछे 5 से 6 गाड़ियां आकर रुक जाती है। लोग दिल थामकर गेट के बाहर खड़े हुए गाड़ी के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। सारे रिपोर्टर्स अपना कैमरा अपने अपने माइक के साथ हाथ में थामे लिए खड़े थे। उस लग्जरियस कार से ब्लैक व्हाइट 3 पीस सूट पहने हुए, पैरों में लेदर का शूज, रोलेक्स का वॉच और चेहरे पर मास्क और गॉगल्स लगाए हुए नील बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरानी से आहें भरने लगते हैं। रिपोर्टर्स जल्दी उसके तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रुद्र उन्हें कोई खास अटेंशन नहीं देता है। कोई नहीं आज तक देखा था नील का चेहरा, इसलिए सभी बहुत बेसब्र थे उसे देखने के लिए। भले नाम नील का हो, लेकिन एटीट्यूड वही रुद्र प्रताप सिंह का था। बहुत ही शान और एटीट्यूड से वह चंदन के घर में एंटर करता है, जहां पर उसका ग्रैंड वेलकम होता है। उस पर सभी की निगाहें ठहर गई थी। सभी उसे ही देख रहे थे। भले कोई उसका चेहरा ना देख पाए, लेकिन उसकी हाई पर्सनैलिटी देखकर सभी दंग थे। एक अलग ही ऑरा था उस पूरे माहौल में जब रुद्र ने एंटर किया था। चंदन आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका वेलकम करता है। भले रुद्र को चंदन को देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रही थी, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल करके रखा था। श्रेया भी उसे देखकर आहें भरने में लग गई थी। वह चाहकर भी उसके करीब नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसने अपने करीब आने से मना किया था। चंदन को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके सामने है। उससे मिलने की कई बार उसने कोशिश की थी, लेकिन हर बार नील उसका प्रपोजल ठुकरा देता। लेकिन इस बार वह उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। वह जल्दी से आकर अपने एटीट्यूड में उसका वेलकम करता है। वेलकम मिस्टर नील, एंड थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। सॉरी मैं लेट हूँ, बट कॉन्ग्रेट्स। चंदन बोला, इट्स ओके मिस्टर नील, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए काफ़ी है, प्लीज़ कम। श्रेया दूर से ही नील को देख मुस्कुरा रही थी। चंदन नील को अपने साथ लाया और श्रेया से जाकर मिलवाया। बोला, मिस्टर नील, यह मेरी बहन श्रेया है। हाय मिस्टर नील, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, श्रेया ने बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में बोला था। तो रुद्र ने भी कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस मिस श्रेया, एंड नाइस टू मीट यू। चंदन को बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी नील का फेस देखने का, लेकिन वह उसे बोलकर नाराज नहीं कर सकता था। तभी रुद्र ने कहा, मिस्टर चंदन, आपकी मंगेतर कहाँ है? आज के दिन तो आप दोनों को साथ में होना चाहिए था, लेकिन पूरे पार्टी में आप अकेले हैं। क्या मुझसे नहीं मिलाना चाहते? प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। श्रेया प्लीज मिस्टर नील का ख्याल रखना, बोलकर चंदन चला गया। डॉक्टर मित्रा के जले हुए हाथों पर मेडिसिन लगाते हैं और बैंडेज बांधते हैं। उसकी हथेली देख डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, उनका भी दिल दहल रहा था। तभी चंदन आता है और अपनी कोल्ड आवाज में पूछा, डॉक्टर हो गया आपका? मित्रा गुमसुम बैठी थी। उसे जलन और दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह उस पल में खोई हुई थी जब वो बेहोश हो रही थी। उस वक्त कौन उसे अपनी बाहों में थामा था? इन्हीं सवालों के साथ वो अपने ख्यालों में खोई थी। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हमने पेन किलर दे दिए हैं, ख्याल रखिएगा इनका। और वो चले जाते हैं, और साथ में अनुराग जी भी। चंदन फिर मित्रा से सरकास्टिक टोन में कहा, सगाई मुबारक हो मेरी जान, तुम्हारी जली उंगली में मेरे नाम की अंगूठी खूब जच रही है। अब तुम समझ गई होगी कि मेरे अगेंस्ट जाने पर तुम्हें कितने दर्द से गुजरना होगा। अब जल्दी से अपनी हुलिया ठीक करो, बाहर खास मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मित्रा उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, बल्कि वैसे ही बेड पर बैठी रहती है। चंदन को अब गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से उसकी बाजू पकड़ कहता है, सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप नीचे चलो, वरना तुम्हारी गलती की सजा वो पुष्पा और सोफी को मिलेगी। मित्रा गुस्से से उसे घूरती है और उसकी आंखों में नफरत और घृणा थी, लेकिन चंदन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इधर श्रेया इंटेंस नज़रों से रुद्र को देख रही थी। वह थोड़ा अनकंफर्ट फील करता है, क्योंकि पार्टी में मौजूद हर एक शख्स की नज़र उस पर ही थी। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से आ रही मित्रा पर गई, जिसका हाथ चंदन ने जबरदस्ती पकड़ रखा था। उसकी नज़र झुकी हुई थी, चेहरे पर दर्द ने गहरा प्रभाव छोड़ा था। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। उसके जले हुए हाथ को देख उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। उसके सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाला हुआ था। मित्रा को फिर अचानक अपनी बढ़ती धड़कन का एहसास हुआ। उसकी नज़रें अपने मिस्टर रुद्र को ढूंढने लगी। उसकी बेचैनी, उसका दर्द रुद्र ने नोटिस कर लिया था, जिससे उसके चेहरे पर दबी स्माइल आ गई थी। लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो गया। जैसे जैसे दोनों पास आ रहे थे,
बढ़ती धड़कन की स्पीड बढ़ गई थी। तभी मित्रा की नज़र उस पर चली गई और वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। चंदन ने कहा, मिस्टर नील, मीट माई फियोन्सन मित्रा। रुद्र ने कहा, यू आर लुकिंग स्टनिंग मिस मित्रा। ऐसे आपके हाथ को क्या हुआ? आर यू ओके? तभी चंदन ने जवाब दिया, इनकी हाथ थोड़ी जल गई थी मिस्टर नील। मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाह रही थी। मैंने बहुत मना किया लेकिन मानी नहीं। गलती से अपना हाथ ही जला लिया। चंदन का झूठ रुद्र को गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह अपने मन में सोचता है, मेरी मित्रा ने अपना क्या हाल बना लिया है। जिसके चेहरे पर मैं हमेशा स्माइल देखना चाहता था, वहाँ सिर्फ उदासी और मायूसी है। यह सोचते हुए रुद्र की आंखें नम हो गई थी। रुद्र गॉगल से पीछे से कभी मित्रा को तो कभी उसका जला हाथ देख रहा था। मित्रा की भी नजर एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी, बल्कि उसके दिल में जो दर्द और तड़प हो रही थी वो सिर्फ रुद्र के लिए ही हो रही थी। उसकी भी आंखें नम हो गई थी, जो रुद्र साफ देख पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू के कुछ बूंदे उसकी गालों पर लुढ़क आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने सामने नील को देखकर उसे रोना आ रहा था। वो उसमें अपना मिस्टर रुद्र को ढूंढ रही थी और यह वह नोटिस कर लिया था। उसके भी दिल में वही तड़प, वही दर्द हो रहा था। वह चाह रहा था कि उसे अपने गले से लगा ले, उससे कहे कि वो उसका रुद्र है, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा था। इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाने का फैसला किया। उसे खुद से दूर जाता देख रुद्र का दिल में बेतहासा दर्द बढ़े जा रहा था। वह चाह रहा था कि वह रुके। अभी उसने अपनी मित्रा को जी भर कर देखा कहाँ था। वह उसका हाथ पकड़ लेता है तो मित्रा रुक जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़कता है। रुद्र भी सब कुछ भूल जाता है। उसे फील होता है कि उस पार्टी में वही दोनों अकेले हैं, बाकी चारों तरफ खामोशी है। वो यहाँ किस मकसद से आया है अब उसे वह भी याद नहीं रहा। मित्रा उसे पलट कर देखती है तो वह अपना गॉगल्स और मास्क निकाल देता है, जिसे देख मित्रा हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उसके गले लग जाती है और कहती है, हमें मालूम था मिस्टर रुद्र, आप जरूर आएंगे। आप जिंदा हैं। हमारी सांसें चल रही थी तो आपको कैसे कुछ हो सकता है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में कस कर भर लेता है, उसे जी भर कर प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। रुद्र फिर उसे अपने सीने से थोड़ा दूर करता है और उसकी गुलाबी होठों पर अपना होठ रख देता है। तभी चंदन की आवाज़ सुन वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। तभी चंदन ने कहा, मिस्टर नील, चलिए हम कुछ बिजनेस की बातें कर लेते हैं। तब तक पार्टी भी ओवर हो गई थी और सारे मेहमान अपने घर चले गए थे। इधर रुद्र और चंदन स्टडी रूम में बैठे थे, जहां उनकी मीटिंग चल रही थी। चंदन ने कहा, मिस्टर नील, आपको मैंने कई बिजनेस प्रपोजल दिए, लेकिन हर बार आप मना कर देते हैं। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ? तो रुद्र ने कहा, सिंपल सी बात है, दैट टाइम आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैं अभी भी आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह सुनकर चंदन हैरान हो गया था। वह तो सोच रहा था कि उसका यहाँ आना ही बिजनेस से रिलेटेड होगा। वह अननोइंग फेस के साथ उसे देखा तो रुद्र के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वह बोला, आपका बिजनेस प्रपोजल कुछ खास नहीं है जिसमें मैं बिलियन इन्वेस्ट करूं। रुद्र का मना करना चंदन को गुस्सा दिला रहा था। उसे बहुत उम्मीद थी इस प्रपोजल से, लेकिन वह बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना पसंद है और क्यों मेरा बिजनेस प्रपोजल इतना खास नहीं है? तो रुद्र ने कहा, आपके बिजनेस प्रपोजल में क्लैरिटी नहीं है। आपके बारे में यहाँ पार्टी में आने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है। मैंने सुना है कि जो बिजनेस आपने टेक ओवर किया है वो आपका खुद का नहीं है। कोई बिजनेसमैन यही रुद्र प्रताप सिंह का था, लेकिन उनकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई और आपने धोखे से उनका बिजनेस हड़प लिया। यह सुनते ही चंदन को तेज गुस्सा आ गया था। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तभी रुद्र ने फिर उसे देख सरकास्टिक टोन में कहा, कहीं मेरा भी एक दिन रहस्यमयी मौत का फायदा उठाकर आप मेरा बिजनेस हड़प ना ले। चंदन कैसे भी करके खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, मुझे नहीं मालूम मिस्टर नील कि आपको मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन यह सच नहीं है। एक समय था जब रुद्र और मैं दोस्त हुआ करते थे। साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बिजनेस जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ, बुलंदियों पर पहुंचने लगा, उसमें घमंड आने लगा और सारा क्रेडिट वो खुद लेकर चला गया। मैं उस वक्त खामोश रहा, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा यही मिलना है। वही मेरे फ्रेंड रुद्र के साथ हुआ और उसके जाने के बाद मैंने उससे अपना ही बिजनेस वापस लिया है। तो इसमें गलत क्या है?
चंदन का बेशर्मी और झूठ सुन रुद्र की त्योरियां चढ़ गई। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसका मन हो रहा था कि अभी इसी वक्त वह उसकी जान ले ले। तो चंदन फिर बोला, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही सच है। मुझे आपके साथ बिजनेस करना है मिस्टर नील। यकीन मानिए, यदि हम दोनों साथ में आ गए तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं आपका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। यह सुनकर चंदन हैरानी से उसे देखने लगा। वह बोला, पहली शर्त, मुझे आपकी बहन श्रेया पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और दूसरी, मुझे आपके सुपीरियर से मिलना है। पहली शर्त ने चंदन को खास इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन दूसरी शर्त वाली बात सुन चंदन को झटका लगा। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि सुपीरियर वाली इंफॉर्मेशन रुद्र के पास पहुंची कैसे। वह बोला, मिस्टर नील, पहली शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन दूसरी शर्त, कौन से सुपीरियर, किसकी बात करें आप? रुद्र के चेहरे पर फिर से सरकास्टिक स्माइल आ गई और बोला, अनजान बनने की कोशिश क्यों करें मिस्टर चंदन? मैंने आपको पहले ही बताया है, मुझे आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मालूम है। आप कौन से बिजनेस करते हैं यह भी जानता हूँ, मगर मेरे लिए मैटर यह नहीं है। बिजनेस कोई भी हो, उसमें ऑनेस्टी और क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं इतना सारा पैसा सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ताकि मैं किसी प्यादे से बात करूँ। मेरा बिजनेस करने का तरीका अलग है और इतनी देर में आप समझ चुके होंगे। इसलिए मैं जब तक आपके सुपीरियर से बात नहीं करूँगा, मुझे आपका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन मैं और आपके सुपीरियर आमने सामने बैठकर बात करेंगे, उसके बाद ही आपके साथ बिजनेस करूँगा। टाइम ले लीजिए, सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा। चलता हूँ। रुद्र के जाने के बाद चंदन को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि नील को उसके बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली। रुद्र स्टडी रूम से निकल एक बार अपनी नजरें घुमा के चारों तरफ देखता है ताकि उसे मित्रा नजर आ जाए, लेकिन मित्रा अपने कमरे से निकली ही नहीं थी। वह एक लंबी गहरी सांस लेकर बाहर निकल अपनी कार में बैठकर चला जाता है। इधर कमरा खुलते ही रोहन और ऋषि की सांसें थम गई थी। सामने सोफी और पुष्पा आंटी बेसुध होकर पड़ी हुई थी। दोनों उन दोनों का नब्ज चेक करते हैं। दोनों का नब्ज काफी डाउन था। वो जल्दी से वहां से निकल हॉस्पिटल पहुंचना चाह रहे थे। इसी बीच ऋषि ने रुद्र को फोन किया और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी। रुद्र ने कहा, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी रोहन ने कहा, ऋषि, तुम दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं यहाँ का पूरा काम खत्म करके आता हूँ। इधर चंदन नील की बातें सुनकर परेशान था। आज तक उनके धंधे की कोई भी सीक्रेट बात बाहर नहीं निकली थी। कोई नहीं जानता था कि चंदन से भी ऊपर उसका सुपीरियर है। इतना सीक्रेट बात नील को कैसे मालूम? यही सोचकर वह परेशान हो रहा था। तभी उसकी फोन की रिंग बजी। उठाया तो उधर से जो सुना वह सुनकर उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। वह पूरी तरह से गुस्से से चीख पड़ा था। कौन था? क्या सुना था चंदन ने? क्या वह रुद्र का शर्त मानेगा? क्या था रुद्र का अगला प्लान? हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।